जैसे कि आत्मा के विषय में जो समझ मिली, परमात्मा के विषय में जो समझ मिली, तीनों लोकों के बारे में जो समझ मिली, सूक्ष्म लोक परम धाम के बारे में जो समझ मिली, जो पहले हमारे पास नहीं थी, और जो बाबा ने समझ दी उसको हम स्पष्ट अंतर चक्षु के द्वारा देख सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। निराकार ज्योति स्वरूप या ज्योति पुंज के रूप में है, प्रकाश पुंज के रूप में है। शिव बाबा का स्वरूप कैसा है ये भी स्पष्ट बुद्धि में हो गया। कोई अगर दूसरा आकर के हमें कहे शिव बाबा का स्वरूप ऐसा नहीं है तो हम स्वीकार करेंगे नहीं। कोई पूछे आपने देखा है तो क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि समझ के नेत्र द्वारा हमने देखा है। इतनी क्लियर समझ है हमारी बुद्धि के अंदर कि उस समझ के नेत्र द्वारा हमने स्पष्ट वो स्वरूप को देख लिया है कि वो स्वरूप कैसा है। सूक्ष्म वतन का स्वरूप कैसा है वो भी हमने देखा है, समझा है। सूक्ष्म स्वरूप क्या होता है, फरिश्ता स्वरूप क्या होता है, इसको भी हमने स्पष्ट समझा है। और इसलिए उसको विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। तो जब हम योग में बैठते हैं, पहले दिन ही कोर्स करते ही ये 2 वरदान जिसने प्राप्त कर लिया, उसके लिए योग बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि योग माना ही पहले बुद्धि द्वारा विजुअलाइज करना और फिर संकल्प अपने आप चलते हैं। जैसे आज मैं अगर आपको कहूं कि आप अपने शारीरिक माता पिता को याद करो, सहज है या मुश्किल है? सहज है। माता पिता कहा तो उनका स्वरूप सामने आ गया, और स्वरूप सामने आते ही फिर उसको याद करना माना कि उनके प्रति संकल्प शुरू हो जाते हैं कि उनके अंदर क्या विशेष गुण थे, उनके कर्म किस प्रकार के विशेष रहे, कैसे पालना की, आदि 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 सब याद कर सकते हैं। और जितनी देर वो स्वरूप आपके अंतर चक्षु के सामने रहता है उतनी देर आपका संकल्प चलता रहता है। तभी तो कभी कभी कोई व्यक्ति किसी की याद में जब खो जाता है, बैठे होंगे और किसी व्यक्ति की याद में माना वो व्यक्ति का स्वरूप सामने आ जाता और उसके प्रति संकल्प चलते 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 ऐसे खो जाते हैं कि पास में से कोई गुजर जाए और पूछे यहाँ से कोई गया तो क्या कहते हैं? देखा नहीं। क्योंकि क्या देख रहे थे? ये चीजें दिखाई नहीं दी, क्योंकि क्या देख रहे थे? वो व्यक्ति का चेहरा सामने था और उस स्वरूप में इतना मगन हो गए थे, उसके प्रति याद जो हमारी थी वो इतनी मगन होने वाली याद थी कि कोई व्यक्ति पास में से गुजर जाए तो भी हमें होश नहीं रहता है। तो इस तरह से शिव बाबा को जब याद करना होता है तो शिव बाबा के स्वरूप को सामने विजुअलाइज करो, या जो स्थिति को अनुभव करना चाहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मा के वो स्वरूप को सामने इमर्ज करो, और इमर्ज करके आप अपना संकल्प उसी अनुसार चलाओ। आत्मा के जो 7 गुण है वो एक एक गुण का अनुभव करते जाए। अब अनुभव कैसे होता है? तो जहां मन और बुद्धि एक हो जाते हैं वहां अनुभव होता है।
हम अक्सर योग में अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसे हम बैठते हैं संकल्प तो चालू कर देते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान, लेकिन उस अनुसार वो स्वरूप को हम विजुअलाइज नहीं करते, देखते नहीं, इसलिए अनुभव नहीं होता है। संकल्प शुरू कर दिया लेकिन बुद्धि को फ्री छोड़ देते हैं, तो बुद्धि जिसको देखेगी, बुद्धि ने मानो किसी व्यक्ति के चेहरे को सामने लाया, किसी देहधारी को सामने लाया, तो याद फिर धीरे धीरे संकल्प हमारे डाइवर्ट हो जाते, वहां चले जाते हैं। तो इसलिए बुद्धि को फ्री नहीं छोड़ो, बुद्धि को कोई ना कोई चित्र दे दो। मुझे याद आता है कि एक बार गुलजार दादी ने मुरली सुनने की विधि कैसे होती है उस पर क्लास कराया था। उसमें भी दादी ने यही कहा कि जब हम मुरली सुनते जाते हैं तो बाबा की मुरली के जैसे जैसे शब्द आते जाए वैसे वैसे अगर हम विजुअलाइज करें, उसको देखें, तो उसमें समा जाते हैं, उसका अनुभव करना सहज होता है। जैसे कि बाबा जब सत्युग की बातें बता रहा है तो वो स्वरूप कैसा होगा, वो बातें जो है उसको विजुअलाइज करते जाओ और उसको जैसे जैसे देखते जाएंगे तो उसमें समाना, और वो मुरली सारा दिन याद रहेगी, क्योंकि वो दृश्य एक बाय वन जैसे जैसे दिमाग में आते जाते तो याद करना फिर कठिन नहीं होता है। बाबा जब परमधाम की बातें करता है, बाबा जब भक्ति मार्ग की बातें, तो उन बातों को भी आप विजुअलाइज करते जाओ। एक एक पॉइंट को जैसे जैसे विजुअलाइज करते जाएंगे तो सारी मुरली याद रह जाएंगी, क्योंकि वो सीक्वेंस में ही चलती है और वो सीक्वेंस को याद करना मुश्किल नहीं होता है। और वो मुरली का रस सारा दिन हमारे अंदर भरा रहता है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को आज दुनिया के अंदर बाह्य बायोस्कोप देखने की रुचि क्यों होती है, क्योंकि वो फिल्म देखते हैं, वो दृश्य वन बाय वन याद रह जाते हैं, तो उसी में समा जाते हैं। तो बाबा की मुरली का भी एक एक वाक्य एक एक दृश्य है, और ये दृश्य जितना सामने इमर्ज करते जाओ, उस स्वरूप में देखते जाओ, तो देखो बाबा की मुरली में आपको यही अनुभव होगा कि बाबा जैसे आपके साथ सन्मुख बातें कर रहा है, और न सिर्फ बातें कर रहा है, आपको समझा रहा है, कोई बात को याद करना भी सारा दिन आसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी स्थिति का अनुभव करना है, निराकारी स्थिति या शरीरी स्थिति, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, जो स्वरूप की स्थिति को अनुभव करना है वो दृश्य को सामने ले आओ। अब आपको अगर फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना है कि सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने आप है, जैसे किसी व्यक्ति से कोई बातचीत हुई हो और बाद में आप भूल गए और किसी ने आकर के आपको पूछ लिया कि फलाने व्यक्ति से आपकी ऐसी कोई बातें हुई, तो आप क्या कहेंगे? ठहरो मैं याद करता हूँ। और याद करते समय आप अपने आप को भी देखते हैं, उस व्यक्ति को भी देखते हैं, और आप याद करते हैं, हाँ मैंने ऐसे हाथ हिलाकर उसको ये बात कही थी। तो वो बात को याद करना सहज हो जाता है। हाँ मैंने ऐसे हाथ हिला हिला करके उसको ये बात समझाई थी, कही थी, और बहुत स्पष्ट कही थी, याद आ गया। तो उस समय आप स्वयं को भी देखते हो, उस व्यक्ति को भी देखते हो, इमर्ज करते हो वो दृश्य को, और याद करना सहज हो जाता है। इसी तरह जब बाबा को याद करते हैं तो स्वयं को भी देखो और सूक्ष्म स्वरूप में ब्रह्मा बाबा या बाप दादा को भी देखो और अनुभव करो फिर कैसे बाबा के सामने सन्मुख आप दृष्टि ले रहे हैं,
बाबा से इतनी पावरफुल सकाश की दृष्टि मिल रही है, बाबा का वरदानी हाथ आपके सिर पर बाबा घुमा रहा है। जैसे जैसे ये दृश्य आप अनुभव करते जाएंगे आप खो जाएंगे और सचमुच आप अनुभव करेंगे जैसे सन्मुख बाबा के सामने, और बाबा इतनी शक्ति दे रहा है आपको, ये अनुभव कर पाएंगे। तो अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ये दृश्य हम पकड़ नहीं पाते, बहुत जल्दी खिसक जाता है और उसके बदले में कोई व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है या कोई और बातें सामने आ जाती, तो वो अनुभव नहीं होता है। ये अभ्यास करना है कि कितना निरंतर इस दृश्य को हम स्पष्ट रख सके और उसके हिसाब से संकल्प चला सके। तब कई बार कई लोग पूछते हैं हम लोगों को कि क्या इसको इमेजिनेशन नहीं कहेंगे, काल्पनिक योग नहीं कहेंगे? नहीं, काल्पनिक योग नहीं कहा जाता, क्योंकि कल्पना और योग में बहुत बड़ा अंतर है। आज जैसे मैं आपको कहूँ, आप अपने शारीरिक माता पिता को याद करो। जब आप माता पिता को याद कर रहे हैं, उनका चेहरा सामने आया और उसके विषय में आप जो उनके गुण है, उनकी विशेषता है, उसके हिसाब से आप याद कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं अपने माता पिता की कल्पना कर रहा हूँ। क्या उसको कल्पना कहेंगे? भले वो इस दुनिया में नहीं भी रहे तो भी ये नहीं कहेंगे कि हम अपने माता पिता की कल्पना कर रहे थे। नहीं, क्योंकि जो है या होके गए हैं उसके विषय में सोचना ये कल्पना नहीं है, ये याद है। लेकिन जो चीज है ही नहीं और उसके विषय में आप सोचते हो तो उसको कल्पना कहा जाता है। हमारा योग वास्तविक योग है, क्योंकि शिव बाबा का भी अस्तित्व है, ब्रह्मा बाबा का भी सूक्ष्म स्वरूप में अस्तित्व है। चाहे परमधाम के विषय में सोचते, परमधाम का भी अस्तित्व है। सतयुग त्रेता की बातें जब चलती है या चक्र की बातें चलती है तो वो चीज भी है, और उसके विषय में जब संकल्प चलाते हैं तो ये कल्पना नहीं हुई, ये वास्तविक है। इसीलिए इसका नाम योग है या याद कहते हैं बाबा। और इसलिए उस याद में मगन होना ये कोई कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। और ये रियलिटी को जितना आप अनुभव कर सको, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं लंबे काल का अभ्यास चाहिए। ये नहीं कि अभी जुड़ा अभी टूट गया, अभी जुड़ा अभी टूट गया, नहीं। भले हम देरी से आए ज्ञान मार्ग में, लेकिन फिर भी जितना लंबे काल का अभ्यास होगा, जितना हमारा ड्यूरेशन पीरियड 5 मिनट के, 10 मिनट के, आधा घंटा, जब हम योग में बैठते हैं, पूरा समय अगर हमारा योग कंटिन्यू रहा, लिंक बनी रही, ये है लंबे काल का अभ्यास। और जितना ये अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, तब अंतिम समय में वो स्थिति चारों ओर से जब हाहाकार होंगे तो भी वो बातें आपके बुद्धि के योग को तोड़ नहीं सकती है। तो इसलिए ये योग का अनुभव करना है, आत्मा के निज गुण का अनुभव। क्योंकि कल और परसों जब 2 दिन आपको मौन में रहना है, तो कोई भी स्थिति का आधार अगर देखा जाए, वो है आत्म अभिमानी स्थिति। जितनी सारा दिन हमारी आत्म अभिमानी स्थिति रहती है, उतना अनुभव करना आसान हो जाता है। जब भी हम यहाँ बैठते हैं, तब बाबा के सन्मुख बैठने में भी वही बेस पक्का हो जाता है, जो अनुभव कराता है, जो हमारी स्थिति को इंटरनल लाइट रखता है, भीतर से इतना हल्कापन रहेगा। और इसलिए दिन भर में भी उठते बैठते चलते फिरते भी आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करना आसान है। इसलिए कहते हैं कि हमारा योग जो है या मेडिटेशन जो है, खाली बैठ के करने की बात नहीं है,
लेकिन इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये एक जीवन की पद्धति है। जैसे देवताओं की नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति सारा दिन ये जीवन की पद्धति थी, इसी प्रकार ये आधार तो ब्राह्मण जीवन से हो जाता है कि ये आत्मा के सातों गुण जो है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, फिर पवित्र स्वरूप और शक्ति स्वरूप, ये सातों गुण हर वक्त हमारे कर्म में निरंतर जैसे कि वो वाइब्रेशंस फ्लो होते रहे, फैलते रहे। सुबह उठते हैं शांति के स्वरूप की स्थिति में या अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में जब हम बैठते हैं, बाबा से अमृत वेले की रूहान करते हैं, उसके बाद भी जब कभी हम दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं या उनके साथ संपर्क में आते हैं, तो भी हमारा स्वरूप वो सातों गुणों से संपन्न स्वरूप होना चाहिए। पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप निरंतर हमारा रहे। तब कहेंगे, तब वो बेस बन जाता है कि जब हम योग में बैठते उस वक्त सहज वो बेस तैयार है, तो फिर उड़ान आसान हो जाती है। तो इसलिए आज हमारा जो मूल विषय है कि आत्मा के मूल गुणों का अनुभव करना, वो स्वरूप बनना। तो हम सभी बैठेंगे, वो स्वरूप जब शांति का स्वरूप है तो उसको विजुअलाइज करो, जब आनंद का स्वरूप है तो वो विजुअलाइज करो, जब सुख का स्वरूप है तो वो विजुअलाइज करो। जितना मन के अंदर ये वैरायटी होगा तो बोर नहीं होंगे, नींद नहीं आएंगी, और वो स्वरूप को अनुभव करने में उसका विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल हो, और यही बेस बन जाता है निराकारी अशरीरीपन का भी आधार। क्योंकि परमधाम में आत्मा कैसी है? अपने सतो गुणी संपूर्ण स्वरूप में है, और कोई बात नहीं होती है, यही संपूर्ण स्वरूप है। जब आत्मा ये सातों गुणों का स्वरूप बन जाती, यही संपूर्ण स्वरूप है या अनादि स्वरूप है, उसका अशरीरीपन का स्वरूप है। चाहे फरिश्ता स्वरूप को देखा जाए तो फरिश्ते भी क्या होते हैं? पवित्रता की लाइट है उनके अंदर, शांति के वाइब्रेशंस। बाबा कई बार नहीं कहते हैं फरिश्ता बन करके विश्व के ग्लोब में सबको शांति का दान दो? तो ये क्या है? शांति का दान, सुख का दान। क्योंकि अंतिम समय लोग आपके सामने इसी अंजलि के लिए आएंगे। तो जितना ये सातों गुण अपने अंदर में रिचार्ज होंगे, उतना ही हम दूसरों को देने के लिए सहज बन जाएंगे, निमित्त। और जितना देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। जैसे गाड़ी के अंदर बैटरी चार्ज कैसे होती है? चलाते रहो तो चार्ज होती रहेंगी, रुक गए तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऐसे जितना ये देते जाएंगे उतना अपने अंदर चार्ज होता रहेगा। जब देना बंद कर दिया, माना अपनी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो इसलिए देते जाओ, जितना देते जाएंगे उतना इसका अनुभव स्वयं में भी बढ़ता जाएगा, और न खाली स्वयं में बढ़ता जाएगा, लेकिन औरों को भी वो साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा। वो आपसे जो अंजलि चाहते हैं वो उनको प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, चले अनुभव करने के लिए। तो मन और बुद्धि दोनों को ही लगाना है। बुद्धि के द्वारा विजुअलाइज करना है और मन के द्वारा संकल्प चलाना है। संकल्प हम देते जाएंगे, लेकिन जब बैठो तो स्वस्थ होकर के बैठो, एकदम फ्रेश। सभी फ्रेश होकर के ही आए हैं, इसलिए फ्रेश होकर के बैठेंगे एकदम। जितना शरीर की एकाग्रता होगी, अपनी इंद्रियां अपने कंट्रोल में होंगी, हिलते डोलते रहेंगे, तो उतनी अंदर की स्थिति भी हिलती डोलती है। इसलिए पहले से ही स्वस्थ होकर के बैठ जाइए।
ताकि जो हम अनुभव करना चाहते हैं वो अनुभव भी कर सके और एकाग्रता को भी हम ला सके, क्योंकि एकाग्रता के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। तो शरीर की एकाग्रता मन की एकाग्रता को सहज ले आती है। तो इसलिए बैठेंगे, पहले से ही अपनी पोजीशन फिक्स कर ले। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को अन्य सभी बातों से फ्री कर दे और स्वयं को आत्मनिश्चय करे। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो। भ्रुकुटी के मध्य में मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज ये शरीर मेरा वस्त्र है। जो मैंने धारण किया है सृष्टि रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से भिन्न हूं, अलग हूं। धीरे धीरे मन और बुद्धि को ले चलते हैं अपने वतन की ओर। परम धाम में स्वयं को देखती हूँ। अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में। जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं। परम धाम में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। वहां मैं स्वयं को देखती हूँ एक प्रकाश पुंज के रूप में। मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रभा मंडल है, जिस प्रभा मंडल में मैं स्वयं को देखती हूँ।
आत्मा अपने असली स्वरूप में, शुद्ध और पवित्र स्वरूप, पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों ओर एक दिव्य आभा की तरह है। कितना सुंदर स्वरूप है ये। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैले हुए हैं। कुछ क्षण के लिए स्वयं को देखो इस शांत स्वरूप में। इसी शांति में अलौकिक सुख समाया हुआ है, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। गोपी वल्लभ के गोपियों ने जो सुख को अनुभव किया था, ये वही अति इंद्रिय सुख है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद समाया है। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप। इसी शांति में अनंत शक्तियां समाई हुई है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मुझ आत्मा में तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान समाया हुआ है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं।
मेरे चारों ओर विशुद्ध स्नेह की किरणें फैल रही है। मैं आत्मा अपने अनादि संपूर्ण सतोगुणी स्वरूप में स्थित हूँ। कितना सुंदर स्वरूप है ये। इस परम धाम में मैं स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूँ। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, वैसे शिव बाबा भी प्रकाश पुंज है। तेजोमय स्वरूप है। शिव बाबा से पावरफुल लाइट और माइट की किरणें मेरे ऊपर छत्र छाया के समान है। मैं स्वयं को बाबा के सानिध्य में अनुभव करती हूँ। कुछ क्षण के लिए मन को इस सुंदर स्थिति में एकाग्र करती हूँ और अनुभव करती हूँ बाबा के साथ की ये लाइट और माइट स्थिति को। मैं निराकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ, निर्विकारी हूँ और निरसंकल्प स्थिति में स्थित हूँ। बाबा की पावरफुल प्रकाश को अपने अंदर समाती जाती हूँ। मैं शांत, शुद्ध, इस निराकारी अशरीरी स्थिति में
पावरफुल लाइट और माइट के द्वारा जन्म जन्मांतर के विकर्म को दग्ध करने का अनुभव करती हूँ। और मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती जा रही हूँ। अपने अनादि संपूर्ण स्थिति में स्थित करती हूँ। मैं आत्मा एक चमकता हुआ हीरा हूँ। मणि हूँ। बेदाग हूँ। संपूर्ण हूँ। कितना दिव्य और अलौकिक स्वरूप है ये। मुझ आत्मा से भिन्न भिन्न रंग के गुणों की किरणें चारों ओर फैल रही है। समा जाओ, खो जाओ इस दिव्य स्वरूप के अनुभव में। निराकारी, अशरीरी, विदेही, अनादि, संपूर्ण सतोगुणी स्वरूप में। कितना सुंदर अनुभव है ये। धीरे धीरे मन और बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति के मध्य में स्थित होती हूँ। मैं आत्मा एक चमकती हुई
शरीर के सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं। शरीर के सर्व कर्मेंद्रिय को इन सातों गुणों से, अलंकारों से सजाती हूं। मेरे नैन कमल के समान है। मेरे स्वरूप में सतोगुणी स्वरूप है। ओम